हाय गाइस, वेलकम टू वोकैबलरी का डेली डोज। और आज है डे 11। इसका मतलब आज हम पढ़ेंगे वर्ड 101 से 110। ये कलेक्शन है 1200 बड़े इंपॉर्टेंट शब्दों का। और ये सारे वर्ड्स रिसर्च करके मैंने प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर और न्यूज़पेपर और अपने खुद के रिसर्च से मैंने सारे वर्ड्स बनाए हैं जो एग्ज़ाम्स में लगातार पूछे जाते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं CHSL एग्ज़ाम, मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो एसएससी कंडक्ट करता है, CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अभी वैकेंसी जो MPSI की आने वाली वैकेंसी है, MPSI जेल प्रहरी, जिसके नोटिफिकेशन ऑलरेडी है कैलेंडर में। ये सारे एग्ज़ाम्स में ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। टाइम नोट कर लीजिए, मैं रोज़ सुबह 9 बजे एक वीडियो अपलोड करता हूँ विच इज़ रिलेटेड टू वोकैबलरी। इसमें हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं और वीडियो के बिल्कुल अंत में मैं एक क्वेश्चन पेपर भी देता हूँ जिसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। इसके आंसर आपको नेक्स्ट डे जो वीडियो में देता हूँ उसमें मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है विकास, मैं हूँ आपका फ्रेंड, मेंटर और गाइड। तो लेट्स गेट स्टार्ट। आज का पहला शब्द लेते हैं। पहला शब्द है ब्रीविटी। पहला वर्ड है ब्रीविटी। ब्रीविटी का मतलब ये होता है, ये ब्रीविटी वर्ड निकला है ब्रीफ शब्द से। ब्रीफ तो आपको पता होगा, BRIEF। तो ब्रीफ ब्रीफ मतलब होता है संक्षिप्त या कम शब्दों में या कम चीज़ों में किसी चीज़ को बताना। एक सिंपल तरीके से याद कर लो, देखो, एक होता है सूटकेस, आपने सुना होगा, और एक होता है ब्रीफ केस। तो अगर आपने देखा हो तो सूटकेस बड़ा होता है, ब्रीफ केस छोटा होता है साइज़ में, है ना। तो ब्रीफ केस इसलिए इसको छोटा बोलते हैं। या आपने स्कूल में जब एग्ज़ाम दिया होगा कई बार, तो आपने क्वेश्चन में देखा होगा, उसमें लिखा होता है एक्सप्लेन ब्रीफली या डिस्कस इन डिटेल। तो एक्सप्लेन ब्रीफली का मतलब होता है ज़्यादा नहीं, 2 लाइन में मैक्सिमम इसको समझा दीजिए। तो ब्रीविटी का मतलब, हालांकि देखो इसको समझाने के लिए मुझे कितना एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, पर बहुत कम शब्दों में कहें, ब्रीविटी का मतलब होता है कॉन्साइजनेस। कॉन्साइज का मतलब होता है, ये वर्ड निकलता है कॉन्साइज से, CONCISE। कॉन्साइज मतलब होता है संक्षिप्त या सूक्ष्म या कम शब्दों में। ओके, इसका जो एंटोनिम यानी ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है वर्बोसिटी। वर्बोसिटी मतलब होता है अधिक शब्दों में एक्सप्लेन किया हुआ। वर्बोस बोलना यानी शब्दों से भरा हुआ बोलना। कई लोग बहुत सारे शब्दों का, एक ही वर्ड के कई सिनोनिम का यूज़ करके हमें कई चीज़ों को बोलते हैं। जैसे कोई कहता है, दोस्तों मुझे आपसे जो खुशी मिल रही है, जो हैप्पीनेस मिल रही है, जो जॉय मिल रहा है, बहुत ही खुसूसियत महसूस हो रही है। तो ये जो सारे वर्ड है, बहुत अखलाक महसूस हो रहा है, एक ही चीज़ है, लेकिन उसको समझाने के लिए लोगों ने बहुत सारे शब्द बोल दिए। इसको इसको बोलते हैं वर्बोसिटी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रूटल। ब्रूटल मतलब होता है नृशंस या निष्ठुर, किसी को ब्रूटली मारना या ब्रूटल मर्डर। ब्रूटल मतलब होता है सेवेज या क्रूएल। ब्रूटल, ठीक है। तो बहुत बुरी तरह से। इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है जेंटल। जैसे जेंटलमैन, तो जेंटल होता है बहुत ही पोलाइट। एक दूसरा वर्ड आप देखो, ह्यूमेन, क्या लिखा हुआ है, देखो, एक होता है ह्यूमन, समझना, एक होता है ह्यूमन और एक होता है ह्यूमेन। ह्यूमन मतलब होता है मानव और ह्यूमेन मतलब होता है मानवीय, जिसमें मनुष्यों के गुण पाए जाते हों। इसमें ई लिखा हुआ है, इसमें ई नहीं लिखा हुआ, यही फ़र्क है दोनों में। तो ब्रूटल का उल्टा हुआ, ब्रूटल का उल्टा हो गया जेंटल एंड ह्यूमेन। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, ब्रीच। ब्रीच करना। अगर दो, मान लेते हैं दो दोस्त हैं, दोनों में एक पार्टनरशिप करी कि भाई आओ अपन दोनों मिलकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये जो बंदा है ना, ये रोज़ अपने ऑफिस सुबह 6 बजे 7 बजे पहुंच जाता है, दिन भर काम करता है, हमेशा अपने बिज़नेस को फ़ायदेमंद बनाने के बारे में सोचता है। जबकि ये वाला बंदा तो 10 बजे तक सोता ही रहता है। इस बंदे की मेहनत से क्या हुआ, धीरे धीरे बिज़नेस जो है वो ग्रो करने लगा, पर ये काम में लेज़ी था। तो इन्होंने जो बिज़नेस का एक पार्टनरशिप बनाया था वो बनाया था 12 महीने का। तो इस बंदे को लगा यार पूरी मेहनत तो मैं ही करता हूँ, ये तो कुछ करता ही नहीं है, लेकिन बिज़नेस का प्रॉफिट जो है वो 50% बढ़ जाता है। थोड़े दिन के बाद 12 इन्होंने
डीड जो बनाई थी, पार्टनरशिप बनाई थी, वो भले 12 महीने की बनाई थी, लेकिन जो फर्स्ट बंदा था ना, उसने सेकंड बंदे से क्या बोला कि यार मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। लेकिन जो पार्टनरशिप डीड थी वो 12 महीने की थी। अब उन्होंने पार्टनरशिप डीड को क्या कर दिया, बीच में उस चीज़ को तोड़ दिया। तो उसे कह दिया उसने, इसने उससे कहा कि तुम जो पार्टनरशिप है उसको ब्रीच कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ब्रीच कर रहे हो। ब्रीच करने का मतलब होता है किसी चीज़ को वॉयलेट कर देना। वॉयलेट कर देने का मतलब होता है जो संबंध है उसे विच्छेद कर देना, ख़त्म कर देना, बीच में ख़त्म कर देना। और इसका जो ऑपोजिट होता वो होता अधेयर या एग्री, क्योंकि एग्रीमेंट उल्टा हो गया। और अधेरेंस मतलब होता है, जब आपने कभी एक वर्ड सुना होगा, आपने ये फेविकोल वगैरह के ऐड सुने होंगे, तो बोलता है वो चिपकाने वाला पदार्थ, उसको बोलते हैं अधेसिव। क्या बोलते हैं? ADHESIV, अधेसिव। अधेसिव मतलब होता है जो किसी चीज़ को चिपका के रखे। तो अधेसिव से वर्ड बनता है अधेरेंस, कि आपको मेरे प्रॉमिस से अधेरेंस में रहना पड़ेगा, मतलब आप प्रॉमिस तोड़ नहीं सकते। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एंगर। देखिए वर्ड तो आप बचपन से ही जानते होंगे, एंगर बहुत कठिन नहीं है। हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके जो सिनोनिम होते हैं ना वो बड़े काम के होते हैं। अब सिनोनिम देखो लिखा हुआ रिसेंटमेंट और रैथ, इनको आपको याद रखना है। एंगर तो बड़ा कॉमन शब्द है, एग्जाम में आ भी गया, उसने पूछा सिनोनिम बताइए। अब रिसेंटमेंट आपको नहीं पता, रैथ आपको नहीं पता, तो प्रॉब्लम होती है। तो एंगर का सिनोनिम होगा रिसेंटमेंट और रैथ। इसका उल्टा बन जाएगा प्लेजर यानी खुशी। गुस्सा हो रहे हो तो खुशी भी होगी, प्लेजर यानी खुशी। प्लीज़ से बनता है, प्लीज़ टू मीट यू, बहुत मिलके खुशी हुई, तो प्लेजर भी उसी का फॉर्म है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ अडेप्ट। देखो स्पेलिंग पे ध्यान देना, ADEPT, EPT लिखा हुआ है, ठीक है। एक होता है ADAPT और एक होता है ADOPT। अब देखा जाए तो सारे वर्ड सुनने में तो, लिखने में सिर्फ एक एक शब्द का अर्थ है, E, A और O, लेकिन तीनों में फ़र्क है। अडेप्ट होता है कुशल, अडेप्ट होता है कार्य में, ये होता है कुशल मतलब अच्छे से काम करने वाला, स्किलफुल जिसको हम बोलते हैं। जबकि अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अवशोषित करना या किसी चीज़ को अडेप्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल मनुष्य जो होता है और जो जानवर होते हैं, इसमें फ़र्क समझ लीजिए। ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन को अगर आप किसी मनुष्य को ना जंगल में छोड़ दो तो वो जाके जंगल काट के अपना एक घर बना लेगा। लेकिन एक जानवर को आप जंगल में छोड़ दो, जानवर को आप जब जंगल में छोड़ोगे ना तो वो अपना घर नहीं बनाएगा, बल्कि वो खुद जंगल में रहने की कला सीख जाएगा। तो जो जो एनिमल है वो क्या हो गया? अडेप्टर हो गया। एनिमल हो गया अडेप्टर। एनिमल कौन होगा? ADAPT वाला, क्योंकि उसने जंगल के एटमॉस्फेयर को अडेप्ट कर लिया है। और एडॉप्ट, ADOPT, एडॉप्ट मतलब होता है किसी चीज़ को गोद लेना। जैसे उन्होंने कोई बच्चा एडॉप्ट किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा फ़र्क है। ADEPT कर देने से इसका मतलब होता है कुशल, ADAPT मतलब अवशोषित या अपना लेना, और ADOPT अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, ठीक है। इसका उल्टा देखो, एडेप्ट होता है स्किलफुल, तो उल्टा क्या होता है? इनएप्ट। इसका मतलब कार्यकुशल बिल्कुल नहीं होना, किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं होना, काम को बिगाड़ के कर देना, बल्कि हैव नो स्किल, इसको काम करते बनता ही नहीं है, ये इसका उल्टा है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एपोलॉजी। एपोलॉजी का नाम मतलब क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना, एक्सक्यूज़ या पार्डन। ये सिंपल वर्ड था, आई बैग योर अपॉलॉजी। और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है ऑफेंसिव। ऑफेंस करना मतलब ऐसे शब्द बोलना जो कहीं ना कहीं किसी को बुरे लग जाएं, या एक्यूज़ कर देना, किसी पे आरोप लगा देना, चार्ज लगा देना, इसे कहते हैं अपॉलॉजी का उल्टा वर्ड। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एरोगेंस। कुछ लोगों को हम बोलते हैं यार उसमें वो बहुत एरोगेंट बंदा है। एरोगेंट है मतलब घमंडी है। और इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है प्राइड या इनसोलेंट। इसको थोड़ा सा स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, INSOLENT। इनसोलेंट मतलब होता है जो दूसरों की रिस्पेक्ट ना करे। अच्छा, और इसका जो उल्टा वर्ड होगा वो होता है हम्बल। किसी का नेचर हम्बल है, हम्बल मतलब बड़ा पोलाइट नेचर है, ये भी याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेंट। एक्सेंट, इसका उल्टा है डिक्सेंट। सेंट मतलब एग्री, लेकिन एसेंट मतलब होता है, आपने वर्ड सुना होगा एसेंट, डिसेंट,
मैथ्स में आपने सुना होगा, आपने कहा किसी चीज़ को छोटे से बड़े क्रम में जमाइए, असेंडिंग ऑर्डर, या बड़े से छोटे क्रम में जमाइए यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंड और डिसेंड वर्ड इसी का फॉर्म है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसका हिंदी मतलब होता है राइज, लिफ्ट, एलिवेट, अपस्विंग, चढ़ाई, तेज़ी से बढ़ना, अवरोह, आरोह। ये वर्ड आपने सुने होंगे, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये भी इसका मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं अटेन। अटेन मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना, नॉलेज अटेन करिए, पोजीशन अटेन करके रखिए। अटेन यानी प्राप्त कर लिया ना, उसको पास अपने साथ रखिए, अब उसको छोड़िए मत। अटेन करना, विन, गेन, अचीव। और इसका उल्टा क्या होता है, लॉस, फेल या मिस। लॉस कर जाना, इसका सेकंड फॉर्म होता है लॉस्ट, यानी गुम हो गया, खो गया, छूट गया, उसे कहते हैं लॉस या लॉस्ट। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं एम। एम यानी आपका उद्देश्य, संकल्प जो आपने लिया है। आप जो जो अर्जुन को दिखती थी ना चिड़िया की आंख, वो है आपका एम, गोल या पर्पस। और इसका एंटेनिम होता है जब एम ही नहीं तो एमलेस या नेग्लिजेंस, कोई मतलब ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। तो दोस्तों ये 10 वर्ड कंप्लीट हुए। आइए अब बात करते हैं जो कल डे 10 था उसमें जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर की। सिनोनिम पूछे थे, वर्ड पूछा था हेजिटेट। हेजिटेट करने का मतलब होता है कि किसी काम में झिझक या हिचकिचाना, और कई बार जब हम झिझक करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, इसीलिए इसका आंसर होगा पॉज। पहले वाले का आंसर है 3। कॉन्शियस, सचेत होना, इसका मतलब होता है अवेयर, इसका आंसर 4। और कैलिबर मतलब आपका टैलेंट या आपकी कैपेसिटी, कितने अच्छे से आप काम कर पाते हैं, तो इसका आंसर होगा 2। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और 2 लोगों के नाम मैं शाउट आउट करना चाहता हूँ, मिस्टर राजवीर और संतोष। ये लोग रेगुलर बेसिस पे मैं जो भी वीडियोस में क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आंसर सॉल्व करके मुझे भेजते हैं, तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी तरह बने रहिएगा मेरे वीडियोस के साथ, देखते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। और ये हैं आज के क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं, और कल तक आप मुझे इसका आंसर भेज दीजिए। तो दोस्तों आपको आज की क्लास कितनी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और हम मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।